जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। यूपीपी, एसएससी जीडी या फिर जो भी आने वाली परीक्षाएं होंगी जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद है आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, पूर्ण रूप से साथ देंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिसरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिसरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सायास, अपसरण, प्रासारण या प्रतिरक्षण। अभिसरण का जो अर्थ होता है वह होता है मिलने के लिए जाना। अभिसरण का अर्थ होता है मिलने के लिए जाना, लेकिन अपसरण का अर्थ जो होता है पीछे हटना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुषुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुषुप्त का अर्थ होता है सोना। कौन सा सोना? नींद वाला, जैसे हम नींद लेते हैं वो सोना सुषुप्त का। लेकिन जागृत का अर्थ होता है जागना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सुषुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। और श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ का विलोम अधम हो जाएगा। मृत का विलोम जीवित हो जाएगा। फिर आता है कृतघ्न। कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में सही वाक्य चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें हमें चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। गत रविवार को मुंबई जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है उसे मुंबई जाना है और गत रविवार, गत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। जब रविवार बीत चुका है तो मुंबई कैसे चला जाएगा? इसलिए यह ऑप्शन गलत है। आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा। आपको लग सकता है कि आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा सही सेंटेंस है, यानी सही वाक्य, लेकिन नहीं। आगामी बोला जाता है। क्या? आगामी यानी आने वाले। आगामी रविवार यानी आने वाले किसी भी रविवार को मुंबई जाएगा, को वह मुंबई जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा, यह भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में सही वाक्य चुनना है। हमें सही वाक्य को चुनना है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। शंकाओं का निराकरण नहीं होता है, तो यहाँ पर निराकरण की वजह से यह ऑप्शन गलत है। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का सम्मान, यह भी शब्द गलत है। आपकी शंकाओं का वरदान गलत है। क्या होगा राइट आंसर? आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, हमें एक शब्द चुनना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसे क्या कहा जाता है? विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौक्तिक। क्या कहा जाता है? युयुत्सु कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमलक का तद्भव शब्द बताना है। आमलक का तद्भव शब्द। आदर्शिका नहीं होगा,
आम भी नहीं होगा, आपाक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आंवला राइट आंसर हो जाएगा। आम्र तत्सम शब्द है, आपाक भी तत्सम शब्द हो जाएगा, आदर्शिका भी तत्सम हो जाएगा। अगर देखें तो आदर्शिका का क्या होगा? आरसी हो जाएगा। क्या होगा? आरसी हो जाएगा। आम्र का आम हो जाएगा और आपाक का आवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपाक का आवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का जो तत्सम शब्द होगा वह राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी तृण हो जाएगा। तिक्त का क्या होगा? तीता हो जाएगा। क्या होगा? तीता हो जाएगा, या फिर आपको तीखा भी मिल जाएगा। क्या? तीता या तीखा भी मिल जाएगा। अब आता है ताम्र। ताम्र का क्या हो जाएगा? ताम्र का तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताम्र का तांबा हो जाएगा। और त्वरित है, त्वरित का तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरित का तुरंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता को, जैसे एक वाक्य लिखते हैं, राम बहुत सुंदर, आगे नीचे यहाँ लिखते हैं, लड़का है। अब लड़का की विशेषता बता रहा है, लड़का की विशेषता बता रहा है सुंदर। क्या बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर यहाँ क्या है? विशेषण है। लेकिन विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है? यानी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो यहाँ पर बहुत के बारे में पूछा गया है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, तो इसे क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। क्या? प्राविशेषण कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राविशेषण। यानी विशेषण के शब्द क्या है यहाँ पर? सुंदर, और सुंदर की भी विशेषता कौन सा बता रहा है? प्राविशेषण, यानी बहुत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? यानी परिश्रमी शब्द में हमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण? नहीं, संख्या के बारे में तो दिया नहीं गया है। परिमाणवाचक? यहाँ पर नाप तोल भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या है? परिश्रम, कोई व्यक्ति है जो परिश्रम कर रहा है तो वो उसका गुण है। क्या है? गुण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा? देवगृह, परम धाम, निर्वाण या परम पद। तो क्या होगा राइट आंसर? देवगृह हो जाएगा, या फिर देव स्थान भी कहेंगे, देव स्थान या देवालय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृष्णा का पर्यायवाची है। अब तृष्णा शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। मकरंद, सहचर, रसिका या लिप्सा। तृष्णा का जो अर्थ होता है लालसा होता है, चाह होता है। क्या होता है? लालसा होता है, चाह होता है। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा लिप्सा। दूसरा लिख सकते हैं, लालसा, चाह, अभिलाषा, ये सभी हो जाएंगे तृष्णा के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? अब इसका समास विग्रह करें तो हो जाएगा राजा का पुत्र। अब का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये कहाँ पर आते हैं?
तो कहाँ आते हैं? संबंधवाचक में। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा, लेकिन तत्पुरुष दिया है तो राइट आंसर हमारा केवल तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद शब्द में संधि विच्छेद बताना है। सच्चित धन आनंद, सच्चिधन दानंद, सत चिद आनंद नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? सत धन चित धन आनंद। इसमें संधि पूछे तो कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अभी ये कल के भी प्रैक्टिस सेट में आया था कि कोई ना कोई स्थायी भाव था। तो यहाँ पर क्या था? रस और उनके स्थायी भाव को हमें जान लेना है। हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ ही ले। तो 9 रस कितने हैं? रसों की संख्या कितनी है? 9। और 9 रस की स्थायी भाव हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ जुगुप्सा के बारे में पूछा गया है। तो पहले देखते हैं अद्भुत। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होगा क्या होगा? विस्मय हो जाएगा। विस्मय हो जाएगा। फिर भयानक का देखते हैं। भयानक का क्या होगा? भय हो जाएगा। विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या फिर इसी का घृणा भी कहते हैं। रौद्र है, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। शायद कल इसी को पूछा गया था। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, या प्रभाव स्थापित करना, या सम्मान बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा? कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी वो इतना व्यक्ति बड़ा है, पहले ही वो विख्यात है, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा की रहा है। जैसे सूरज दिखाना, यानी सूरज को दिया दिखाना, वो ऑलरेडी चमक रहा है, उसको दिया दिखा रहे हो। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? हमें बताना है द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। उड़िया, बंगला, असमिया, या कन्नड़। तो उड़िया, बंगला, असमिया यह तीनों जो होती हैं वह यूरोपीय भाषा है। कौन सी? यूरोपीय भाषा। और जो कन्नड़ भाषा है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना है। भौगोलिक, भौगोलिक, या भूगोलिक, या भूगोलिक। तो ये तीनों ऑप्शन राइट नहीं है, यानी गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है, भौगोलिक। अगला क्वेश्चन है फिर से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रफुल्लित लिखा हुआ है जो कि गलत है। प्रफुल्लित लिखा हुआ है, प्रफुल्लित गलत है। प्रफुल्लित या प्रफुल्लत। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रफुल्लित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है। क्या? विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, या आत्मबल। तो राइट आंसर क्या होगा?
आत्मविश्वास भी जगाता है। क्या? आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। तो क्या है राइट आंसर? दृढ़ संकल्प करना। अगला क्वेश्चन है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। क्या? समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीत लिया या गढ़ जीत जाना का अर्थ है युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना या अनुभव प्राप्त कर लेना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कठिन कार्य पूरा होना। क्या हो जाएगा? कठिन कार्य को पूरा करना या पूरा होना। अगला क्वेश्चन है, ना ना और माँ कौन से व्यंजन हैं? हमें यह बताना है कि व्यंजन कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। क्या? अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? हमें बताना है वह आया और मैं चला गया में कौन सा अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या आदर बोधक अव्यय। तो यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा और लिखा है? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? यहाँ पर हमें बताना है कालवाचक क्रिया विशेषण। बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। तो आज जो है वह समय को दर्शा रहा है, तो इसलिए कालवाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है, राइट आंसर आज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। हमें पहचानना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। श्रीमती गांधी यानी कौन सी? इंदिरा गांधी के बारे में कहा जा रहा है, तो यह सही है। मेरे ऊपर कृपा करें या मेरे घर के सामने पाठशाला है, सही है। वहाँ भारी भीड़ है, यह भी सही है। मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं होगा, क्या होगा? मुझ पर होगा। मेरे ऊपर के स्थान पर मुझ पर हो जाएगा। मुझ पर कृपा करें। तो क्या है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, जो कि हमारा राइट आंसर क्या है? अशुद्ध, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो हमें देखना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, ये क्या है? सामान्य है, सामान्य वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, यह भी सामान्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। मिश्र वाक्य पूछा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? किसमें उपसर्ग नहीं है, हमें बताना है। संयोग, संयोग में क्या है? इसमें सम उपसर्ग है। विदेश में वि उपसर्ग है।
अत्यधिक में अति उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्व शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य, गर्व से शून्य क्या हो जाएगा? गर्व से शून्य। कर्म तत्पुरुष नहीं होगा, करण तत्पुरुष से संप्रदान और अपादान, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ हमें बताना है। सब्ज बाग, प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहलाना, विवेक खो देना या होश उड़ जाना। तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ जो होगा, लालच देकर बहकाना। क्या हो जाएगा? लालच देकर बहकाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? हमें बताना है संधि विच्छेद कौन सा सही है। अधिक धनकांश नहीं, अनुधंदित, प्राणाधन्याम, प्राणधन आयाम होता तो सही होता, त्रिपुरधन अरि, तो हो जाएगा क्या? त्रिपुरारी। क्या होगा? त्रिपुरारी, त्रिपुरारी हो जाएगा। यहाँ पर आ आया है दीर्घा, यहाँ से आ और आ मिलके दीर्घ आ हुआ है, तो ये यहाँ पर कौन सी संधि पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, पांच हैं जिसके आनन। क्या? पांच हैं जिसके आनन, तो पंचानन किसके हैं? पांच हैं आनन, पांच हैं जिसके आनन। किसके हैं? भगवान हनुमान जी के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन तेरह करना। तीन तेरह करना, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, या गुस्सा करना, या पूरी तरह फट जाना। क्या? पृथकता की बात करना, तीन तेरह करना, यानी एक सहमति से बात न करना, सभी अलग अलग बात करना। अगला क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, या असंगत बातें करना, या निचले स्तर की बातें करना। तो राइट आंसर क्या होगा? असंगत बातें करना। अगला क्वेश्चन है, देव्य अर्पण। क्या? देवर्पण में संधि विच्छेद है। यहाँ पर हमें सही संधि विच्छेद का चयन करना है। देवधन अर्पण, देवी धन अर्पण, या देधन अर्पण, या देवधन पण। तो राइट आंसर क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा, देवर्पण। अब देवर्पण में संधि पूछे तो ट्रिक क्या है? यण संधि है। यण संधि क्यों है? क्योंकि दूसरे या तीसरे वर्ण पे हमें हमेशा अधूरा वर्ण मिलेगा, और अधूरा वर्ण जो भी होगा उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे पर वा अधूरा है, उसके बाद यारा लावा में से या आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तक धन ईय, तो कीय नहीं है, या भी नहीं है, ईय भी नहीं है। क्या है? ईय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा है। स्वतंत्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है, यह हमें बताना है। जातिवाचक, गुणवाचक, कोई नहीं। कौन सी है? स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है। तो ये रहे आपके आज के 37 क्वेश्चन। 37 में से किसके कितने आए यह बताना है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।
आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों से कहिएगा आपके अपने परिवार यानी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।